एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कई बार हम लोग इस छोटे से सवाल में गलती कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार अभी तक तो हमने जो सवाल किए हैं वो तो ऐसे थे ही नहीं, ये तो उनसे क्योंकि थोड़ा सा अलग है, और क्योंकि थोड़ा सा अलग है मतलब तो ये तो डेफिनेटली कठिन होगा, है ना। इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चीज़ें आसान होती हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखने की नीड होती है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं। ओके चलो देखते हैं। अच्छा देखो क्या होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि आपका जो मून है, ठीक है, उस मून का जो डायमीटर है, हमें असलियत में मून में नहीं जाना है ना, बस इतना बोला है उसने कि भाई जो भी मून का डायमीटर होगा वो मून का डायमीटर 1/4 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के। सो लेट से अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोगों ने अज्यूम किया कि लेट डायमीटर ऑफ मून कितना BDM, ये मैंने अज्यूम किया, एंड डायमीटर ऑफ अर्थ, और हम लोगों ने हमारे अर्थ का डायमीटर कितना अज्यूम किया, हम लोगों ने अर्थ का डायमीटर अज्यूम कर लिया है आपका DE। डन। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ जो मून है ये 1/4 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप मुझे इनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करके दो। तो यार इस बारे में ना बाद में सोचना कि सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है। फिलहाल आप ये सोचो कि इस गिवन इन्फॉर्मेशन से मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने बहुत अपना छोटा सा दिमाग लगाया, छोटा सा दिमाग लगा के आपने कंक्लूजन ये निकाला कि चलो एक काम करते हैं, ठीक है, हम दोनों तरफ हमारी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, बोथ साइड। ठीक है, हमने हमारी इक्वेशन को क्या किया, हमने हमारी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपका DM, ये डिवाइड बाय 2, 1/4 वैसे का वैसे ही, और ये DE डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब कई आत्माओं का ये डाउट होगा कि मैडम आपको 1/4 को भी डिवाइड बाय 2 करना चाहिए था। अगर 1/4 और डायमीटर ऑफ अर्थ इन दोनों के बीच में अगर प्लस की साइन होती या माइनस की साइन होती तो डेफिनेटली करते, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो किसी एक को के नीचे भी अगर आपने डिवाइड बाय 2 लिखा तो चलता है, वो बेसिकली दोनों का ही है ना, लेकिन करेंगे किसी एक के साथ ही। अच्छा, अब जैसा कि तुमको पता है डायमीटर का जब आधा कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेडियस, यानी कि DM/2 को लिखा जा सकता है RM, और DE/2 को लिखा जा सकता है RE। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि RM अपॉन में RE इसकी वैल्यू होगी 1/4। मुझे ये नहीं पता कि मून का रेडियस कितना है, मुझे ये नहीं पता कि अर्थ का रेडियस कितना है, बट हाँ मुझे ये पता है कि अगर मून और अर्थ दोनों के रेडियसेस का रेशियो लिया जाए तो वो कितना है, 1/4 है। अब यहाँ पे लोगों से एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, एक छोटा सा वो गलती कर देते हैं। उनसे गलती ये हो जाती है कि वो रेडियस ऑफ मून को 1 ले लेते हैं और रेडियस ऑफ अर्थ को 4 ले लेते हैं, जो कि मैंने कितनी बार कहा है कभी मत करना, ठीक है, मैंने कितनी बार कहा है कभी मत करना, ठीक है। हमेशा जब भी आपको चीज़ें रेशो में दी हैं, इसका मतलब वो रेशो वाली क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपके एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, वो उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर अब आगे क्या। इस क्वेश्चन में तो हमें बोल रहा था कि हमें मून और अर्थ के सरफेस एरिया का हमको क्या निकालना है, एरिया मतलब रेशो निकालना है उनके एरिया का। तो जैसे कि किसी भी चीज़ का जब आप एरिया निकालते हैं तो आपका जो प्राइम कंसर्न होता है वो क्या होता है,
कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की शेप पता होनी चाहिए, है ना, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की शेप पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझको मून की, मुझे यहाँ पे अर्थ की शेप तो नहीं पता। तो देखो आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका जो मून है और आपका जो अर्थ है ये स्फेरिकल शेप के। हाँ, रियलिटी में अर्थ या फिर मून एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, बट लेकिन फॉर सॉल्विंग पर्पस हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो आप लोगों का रेडियस ऑफ मून है और जो मतलब जो अर्थ का शेप है और जो आपकी मून का शेप है ये स्फीयर है। कौन सी शेप का है? ये स्फीरिकल शेप का है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ फॉर्मूले लगाने हैं तो आप काय का फॉर्मूला लगाओगे? स्फीयर का फॉर्मूला लगाओगे। तो क्या हो जाएगा? देखो, सरफेस एरिया, ठीक है, किसका सरफेस एरिया? मून का। इसका रेशियो हम लोग निकालना चाहते हैं अपॉन में सरफेस एरिया किसका? आपके अर्थ का। ई सिंबल मेरे अर्थ को इंडिकेट करता है और एम सिंबल मेरे मून को। स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। आर की जगह लिखेंगे एम, 4 पाई आर का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ई। साफ साफ दिख रहा है, ऊपर का 4 पाई नीचे का 4 पाई कट जाएगा और आपके पास आएगा आर एम अपॉन में आर ई और उन दोनों का होल स्क्वायर। मतलब अलग अलग स्क्वायर लिखने से अच्छा है मैंने स्क्वायर को इस तरीके से बाहर ब्रैकेट में कॉमन ले लिया। अब हम लोग जानते हैं कि आर एम अपॉन आर ई इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू थी 1/4, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/4। ठीक है, और मुझे क्या करना है? 1/4 का स्क्वायर करना है। तो जब मैं 1/4 का स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना? 1/16। सो यहाँ से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया या फिर ये शो दैट कर दिया कि आपके अर्थ का और मून का, ठीक है, इन लोगों का जब सरफेस एरिया का रेशियो लिया जाए तो वो कितना आएगा? 1/16 आएगा। और यही हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना था? फाइंड करना था। ठीक है, कि सरफेस एरिया का रेशियो कितना आता है। सो वी डिड दिस। तो इस तरीके से जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि डायमीटर 1/4 है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1/4 दे। 1/4 के बदले 1/10, 1/3 कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। आपका मेन फोकस बस इतना होना चाहिए कि किस तरीके से आप डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट होंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सरफेस एरिया के बारे में रेशियो पूछ लिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि सरफेस एरिया का रेशियो पूछे, कल को वॉल्यूम का भी रेशियो पूछ सकता है। आपको तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है ना, रेशियो चाहे किसी का भी पूछे, उससे आपको क्या मतलब। ठीक है, सो इन दिस वे हमने 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है।